फोर्थ क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? चलो बच्चों, जीके की बुक एंड कॉपी निकालिए। आज का लेसन है आपका द ग्रेट। देखिए, रीड अबाउट ग्रेट प्रीमियर एंड फिलोसोफर यूज द क्लू टू राइट दियर नेम। इसका मतलब हुआ आपका जो महान प्रीमियम और दार्शनिकों के बारे में पढ़ने के लिए, उनके नाम लिखने के लिए क्या है, सुरागों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपका ये क्या है, आपके महान दार्शनिक थे जो उनके नाम ऊपर हैं। यहाँ पे कुछ क्लू हैं, तो आपने क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं। पहले वाला देखिए आपका, वॉज ए किंग ऑफ द एंसेंट ग्रीक किंगडम ऑफ मेसडीन invited India in 326 BC, winning an important victory at the Battle of the Hyde Space। तो इसका मतलब हुआ आपका यूनियन राज्य में मैसेंजर का राजा था। उसने क्या किया, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, जो हाइड स्पेस की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्या है, जीत थी। तो आपने उनका नाम लिखना है। तो चलिए उनके नाम लिखते हैं। आपका क्या नाम है उनका? अलेक्जेंडर, यानी कि आप उनको सिकंदर भी कह सकते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, तो चलिए दूसरा वाला करते हैं आपका। देखिए दूसरा वाला है आपका, डैश डैश वॉज एन इंडियन एम्पर्स ऑफ द मौर्य आपके मौर्य डायनेस्टी। ही प्रमोटेड बौद्ध धर्म थ्रू आउट एशिया। इसका मतलब हुआ आपका वह मौर्य वंश का एक भारतीय सम्राट था जिसने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो उनका नाम क्या था आपका? तो चलिए कॉफी में देखते हैं। क्या है उनका नाम? अशोक द ग्रेट। क्या था? अशोक द ग्रेट। बच्चों, आपको मैंने सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे डेट एंड क्लास वर्क और डेट और लेसन का नाम आप ज़रूर डालिएगा। ये बताना भूल गई, सॉरी। सबसे पहले आप डे, क्लास वर्क और डेट एंड लेसन का नाम ज़रूर डालिएगा, तब आपने ये काम करना है। ओके, तो चलिए तीसरा वाला देखिए आपका, डैश डैश वॉज ए मिलिट्री एंड political leader of the Roman Republic. He married Caesar's daughters Julia. He and Caesar fight for the leadership of the रोमन स्टेट। इसका मतलब हुआ आपका रोमन राज्य के एक सैन्य और राजनैतिक नेता थे। उन्होंने सीजर की क्या की थी, बेटी जो उनकी डॉटर थी जूलिया, उनसे शादी की थी। और सीजर ने रोमन राज्य के नेतृत्व के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो आपने उनका नाम लिखना है। तो चलिए उनका नाम लिखते हैं हम। क्या नाम है उनका? पोम्पी द ग्रेट। क्या है? पोम्पी द ग्रेट। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका 4 वाला देखिए, डैश डैश वॉज ए जर्मन
जो आपके जर्मन के क्या थे, कैथलिक बिशप। ही इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जर्मन फिलोसफर ऑफ द मिडिल एज। इसका मतलब हुआ एक जर्मन कैथोलिक बिशप तथा उन्हें मध्य युग का सबसे बड़ा जर्मन दार्शनिक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, जो मध्य युग का क्या कहा जाता है, महान दार्शनिक कहा जाता है। तो आपने उनका नाम लिखना है। तो चलिए उनका नाम कॉपी में देखते हैं, क्या है, एल्बर्ट द ग्रेट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 5th वाला देखिए, डैश डैश वॉज द फर्स्ट जर्मन, जो आपके एम्पर्स यानी कि पहला जर्मन सम्राट था, कौन था आपका। तो चलिए इनको कॉपी में देखते हैं, आपके कौन थे, विलियम फर्स्ट द ग्रेट। उनका नाम क्या था, विलियम फर्स्ट द ग्रेट। तो आपका लास्ट वाला देखिए, आपका जो लास्ट टॉपिक है आपका, तो चलिए देखिए, डैश डैश रीजेंट एज किंग ऑफ फ्रांस फ्रॉम 1643 until his death in 1715. He became the king at 4 years of age. जो ये थे आपके 1715 में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु तक। 1600 जो आपके 43 से फ्रांस के राजा के रूप में शासन किया। इन्होंने 1715 में उनकी मृत्यु तक 1643 में फ्रांस के राजा के रूप में क्या किया था, शासन किया था। वह 4 साल में ही राजा बन गए थे। वो 4 साल की उम्र में क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। तो उनका नाम आपने लिखना है। तो चलिए आप कॉपी में देखते हैं, उनका नाम क्या है आपका। देखिए 6 वाले का क्या था आपका आंसर, देखिए लुई X5 द ग्रेट। ओके, वो कौन से राजा थे आपके, लुई X5 द ग्रेट। ओके बच्चों, तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी में करना है। ये सारा आपका कॉपी में, और कॉपी में आप डे, क्लास वर्क और डेट और लेसन का नाम ज़रूर डालेगा बच्चों। ओके, तो चलिए आप इस काम को कीजिए।